हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर ऑफ सर्कल्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सर्कल्स की डेफिनेशन वगैरह डिस्कस की थी। बहुत सारी डेफिनेशन देखी थी। सर्कल क्या होता है, लोकस क्या होता है ना, कॉर्ड क्या होता है, रेडियस, डायमीटर, ये सारी चीज़ों की हमने डेफिनेशंस डिस्कस की थी। आज वाले लेक्चर में हम सिमेट्री ऑफ द सर्कल्स की बात करने वाले हैं। सिमेट्री ऑफ सर्कल्स क्या होता है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। सिमेट्री ऑफ द सर्कल्स, है ना। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे सिमेट्री ऑफ द सर्कल्स, सर्कल्स की सिमेट्री, है ना। तो सर्कल में सिमेट्री जो है वो दो तरीके की सिमेट्री होती है। सबसे पहली जो सिमेट्री होती है वो होती है रोटेशनल सिमेट्री। रोटेशनल सिमेट्री मतलब कि कोई भी शेप को अगर आप रोटेट कर रहे हो तो उससे उसमें कुछ चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो सेम रह रहा है रोटेट करने पे, जो इनिशियल शेप था वैसा ही शेप वापस मिल जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल सिमेट्री बोलेंगे। तो सर्कल में रोटेशनल सिमेट्री होती है क्योंकि सर्कल को आप कितना भी रोटेट कर लो। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, एक रेड, यहाँ पे एक रेड कलर का डॉट हमने लगाया हुआ है। देखो यहाँ पे ये, अगर ये सर्कल को मैं ऐसे रोटेट कर दूंगा तो ये रेड डॉट नीचे आ जाएगा, और मैं अगर इसको रोटेट करूंगा तो यहाँ पे साइड में आ जाएगा, और उसको रोटेट करूंगा तो ये साइड आ जाएगा। कितना भी रोटेट करने पे सर्कल जो शेप है उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आ रही है। मैंने रेड डॉट जो लगा है वो हमें इसीलिए लगा है कि रोटेट किया है वो तुम्हें पता चले, लेकिन एक्चुअल सर्कल में कुछ डिफरेंस ही नहीं देख पा रहे होगे, है ना। जैसा यहाँ पे सर्कल है वैसा यहाँ पे है, वैसा ही यहाँ पे और वैसा ही यहाँ पे है। तो सर्कल के अंदर रोटेशनल सिमेट्री होती है। आप उसको कितना भी रोटेट कर लो वो सेम ही दिखेगा। जैसे कि आपके बाइक या फिर कार का जो टायर होता है वो अगर रोटेट करके रख दूंगा मैं, तो आप नहीं बता पाओगे कि उसको मैंने रोटेट किया कि नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो सर्कुलर होता है और सर्कल में जो है वो रोटेशनल सिमेट्री होती है। तो आप उसको कितना भी रोटेट कर लो उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो ये क्या हो गई हमारी सबसे पहली रोटेशनल सिमेट्री हुई, है ना। अब सेकेंड जो चीज हमें पढ़नी है वो है लाइन सिमेट्री, है ना। लाइन सिमेट्री, ये वाली सिमेट्री आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ी हुई है, जिसको हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी बोलते हैं। कि आपने कोई अल्फाबेट लिया होगा और उसकी आपने लाइन सिमेट्री ऐसे करके फाइंड की होगी। तो एक ही लाइन सिमेट्री ये होती है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों कैसी हो, सिमिलर दिखे, और ये रिफ्लेक्शन जैसा दिखेगा, है ना। ये इसका रिफ्लेक्शन होगा। अगर मिरर बीच में रख दो तो हमारा रिफ्लेक्शन थोड़ा सा उल्टा दिखता है, ऐसा समझ में। अगर ओ वाला शेप है तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री ये होगी, ये वाली साइड जो है वो सेम दिखती है। सिमिलरली अगर सी वाले शेप की बात करें तो उसकी लाइन सिमेट्री ये होगी, यहाँ पे ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम। तो ये क्या हुई, हमारी लाइन सिमेट्री हुई। तो सर्कल में लाइन सिमेट्री की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे मैं एक सर्कल अगर ड्रॉ करूं आपके लिए, ये रहा, है ना। तो ये सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है ये हमें पता करना है। तो सर्कल में लाइन सिमेट्री क्या होगी, तो यहाँ पे मैं पहले एक लाइन ले लेता हूं, ठीक है। तो और इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं, चल। तो ये सर्कल जो है इसका कुछ सेंटर होगा, है ना। सर्कल का कुछ हमारे पास क्या होगा, सेंटर होगा, है ना। अच्छा, लाइन सिमेट्री सर्कल की जो है वो उसका क्या होता है, एग्जैक्ट डायामीटर होता है ना। सर्कल की जो लाइन सिमेट्री होती है वो कौन सा होता है, उसका डायामीटर होता है। आप कोई भी लाइन डायामीटर से पास करोगे तो वो उसकी लाइन सिमेट्री हो जाएगी। देखो मैं ये लाइन जो है वो सर्कल के सेंटर से पास कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास डायामीटर हो जाएगा। तो ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। सिमिलरली ये वाली लाइन में अगर देखोगे तो ये वाला पार्ट एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, सेम दिख रहा है। अगर मैं और एक सर्कल लूं नीचे यहाँ पे, और यहां से अगर मैं डायमीटर ड्रॉ करने की
कोशिश करूँ और ऐसा डायमीटर ड्रॉ करूंगा, है ना, ये हमारा डायमीटर हुआ, तो ये वाला और ये वाली साइड कैसे एग्जैक्टली हमें सेम दिख रही है। तो सर्कल के अंदर कहाँ से भी आप कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ करोगे वही उसकी क्या हो जाएगी, लाइन सिमेट्री हो जाएगी, है ना। तो ये हमने एक रोटेशनल सिमेट्री और लाइन सिमेट्री पढ़ा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, है ना। उससे पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है सिमेट्री के ऊपर और अभी तक हमने जो पढ़ा उसके ऊपर, तो वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या है, सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाट आर द रोटेशनल सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की रोटेशनल सिमेट्री क्या होगी। तो अगर मैं आपके पास यहाँ पे अगर मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करूं, ये रहा, यहाँ पे अगर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये स्क्वायर को अगर मैं रोटेट करने की कोशिश करूं तो क्या इसका सर्कल सर्कल जैसा मैं इसको रोटेट कर सकता हूं, वो हम देखने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हमने यहाँ पे है, अगर मैं इसको रोटेट करने की ट्राई करूंगा तो देखो यहाँ पे ये वाला शेप और ये वाला शेप एकदम कंप्लीटली आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। मतलब कि स्क्वायर को रोटेट करने पे हमेशा आपको सिमेट्रिकल दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास मैथ्स में एक रूल है कि अगर आपके पास कोई एन साइडेड पॉलीगॉन है, क्या है, एन साइडेड पॉलीगॉन है ना, एन साइडेड पॉलीगॉन है, तो उसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी, उसकी रोटेशनल जो सिमेट्री होगी वो किसके इक्वल होगी, रोटेशनल सिमेट्री एन के इक्वल होगी। मतलब उसकी जितनी साइड होगी उतनी उसकी रोटेशनल सिमेट्री होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर में कितनी साइड होती है, 1 2 3 4, 4 साइड होती है, तो उसकी रोटेशनल सिमेट्री भी कितनी आएगी, 4 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो अगर आप स्क्वायर को 90 डिग्री पे रोटेट करोगे या फिर आप स्क्वायर को 180 डिग्री पे रोटेट करोगे या फिर आप स्क्वायर को 270 डिग्री पे रोटेट करोगे या फिर आप स्क्वायर को 360 डिग्री पे रोटेट करोगे, तो ये सारी उसकी सिमेट्रिकल साइड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास ये स्क्वायर था, है ना, इसको हमने कोई एंगल पे रोटेट किया तो हमें सिमेट्री नहीं मिला, लेकिन मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, है ना, ये हमारी इनिशियल पोजीशन है। अच्छा, अब इसको मैं अगर 90 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा, है ना, ये मैंने 90 डिग्री पे स्क्वायर को रोटेट कर दिया तो आ गया वही शेप वापस। सिमिलरली अगर मैं उसको वापस पूरा और एक 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो वापस आपको स्क्वायर मिल जाएगा। उसको अगर मैं और एक बार 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो वापस आपको स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब हर एक 90 डिग्री रोटेट करने पे जो है वो रोटेशनल सिमेट्री आ रही है। पता कैसे चलता है, तो टोटल अगर कोई भी चीज रोटेट हो रही है तो टोटल हमारे पास जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है ना। ये 360 को आप n से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। n हमारा क्या है, यहाँ पे 4 है, तो अगर 360 को आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 90 आ जाएगा, है ना। आंसर क्या आ जाएगा, 90। मतलब कि हर 90 डिग्री पे जो है उसकी रोटेशनल सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी। तो 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा आपके पास, 180 हो जाएगा। 180 प्लस 90 आपके पास 270 हो जाएगा। 270 प्लस 90 आपके पास 360 हो जाएगा। अगर उसको और एक बार 90 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको फिर से और एक रोटेशनल सिमेट्री मिल जाएगी। तो ऐसे होता है, ये आपका फॉर्मूला होता है जिससे आपको पता चलेगा कि कितना डिग्री रोटेट करने पे उसकी रोटेशनल सिमेट्री आती है कोई भी एन साइडेड पॉलीगॉन का। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलो अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, है ना। ये सब मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलो अब अगर आगे का क्वेश्चन पढ़े तो ये तो हमने स्क्वायर के लिए किया। हाउ मेनी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन सिमेट्री डज इट हैव। रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब जो हमने लाइन सिमेट्री पढ़ा वो, है ना। तो ऐसी कितनी रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी। तो अगर यहाँ पे मैं स्क्वायर ड्रॉ करूंगा तो उसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री मतलब कि एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है कि दोनों साइड हमें कैसी सेम दिखे। तो एक ये वाला हो सकता है, एक
एक ये वाला हो सकता है, ये वाली साइड सेम दिखेगी। एक ये वाला हो सकता है डायगनली अगर मैं ड्रॉ करूँ, और एक ये वाला डायगनल हो सकता है। तो इसमें कितनी हमें लाइन सिमेट्री लाइन रिफ्लेक्शन सिमेट्री देखने को मिलेगी? तो 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्री हमें देखने को मिलेगी, है ना। समझ में आया? 4 रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है स्क्वायर के अंदर। फिर क्या है, व्हाट अबाउट रेगुलर पेंटागन? पेंटागन में कितने साइड होते हैं? पेंटा मतलब 5 साइड वाला पॉलीगॉन को हम पेंटागन बोलते हैं। तो पेंटागन में कितनी साइड है? 5 साइड है। तो मैंने क्या बोला, जितनी साइड होगी उतनी उसके पास रोटेशनल सिमेट्री होगी। तो n5 है तो उसके पास 5 रोटेशनल सिमेट्री होगी, है ना। 5 रोटेशनल सिमेट्री इसके पास आ जाएगी। अच्छा, फिर क्या है हमारे पास? रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन में कितनी साइड होती है? 6 साइड होती है। मतलब हमारे पास यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या है? 6 है। n 6 है मतलब इसके पास कितनी रोटेशनल सिमेट्री होगी? 6 रोटेशनल सिमेट्री होगी। आप अपने से कैलकुलेशन करके चेक करके भी देख सकते हो, है ना। मजा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आगे बढ़े तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 यूनिट इन देयर स्मॉलेस्ट? अच्छा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमें बताना है। अगर उसका रेडियस कितना है? 5 यूनिट है, ठीक है। रेडियस 5 यूनिट है तो हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। इसका रेडियस मान लो कि हमारे पास कितना है? 5 यूनिट इसका रेडियस है। ये 5 यूनिट जितना हमारे पास रेडियस है। तो इसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? तो हमने पढ़ा था लॉन्गेस्ट कॉर्ड जो है वो इसका डायामीटर होता है ना। कोई भी सर्कल का डायामीटर उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, डायामीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस। तो जो डायामीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 2 इंटू 5 के इक्वल हो जाएगा। तो डायामीटर कितना आया? 10 यूनिट्स आया, है ना। 10 यूनिट आया। तो ये उसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ हो जाएगी। समझ में आया? जो डायमीटर की लेंथ होगी वही उसके लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ होगी। इज देयर अ स्मॉलेस्ट कॉर्ड? क्या कोई स्मॉलेस्ट कॉर्ड हो सकता है? तो ऐसा बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों स्मॉलेस्ट कॉर्ड? क्योंकि हमें सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट लेने होते हैं, है ना। कोई 2 पॉइंट लेने होते हैं। अच्छा, आप अगर उसको जूम करते रहोगे ना तो ये 2 पॉइंट जो है वो दूर होते जाएंगे, है ना। तो ये बताना मुश्किल है कि शॉर्टेस्ट कॉर्ड क्या होगा। हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड के बारे में बता जरूर सकते हैं लेकिन शॉर्टेस्ट कॉर्ड या फिर स्मॉलेस्ट कॉर्ड के बारे में हम नहीं बता सकते, ठीक है। चलो, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। हमने सिमेट्री के बारे में पढ़ा, हमने लॉन्गेस्ट उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी किए, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की चीजें देखेंगे, है ना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।